मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज की क्लास में हम बहुत ही ज़रूरी सूचना लेकर आए हैं आपको, और बहुत ही अच्छा है ये आप लोगों के लिए। यदि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज का क्लास आपका बहुत ही ज़रूरी है यदि आपने 12th पास किया हुआ है तो। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीए क्या होता है, सीए के कोर्स में क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। मतलब कुल मिलाकर ये है सम इंफॉर्मेशन अबाउट सीए कोर्सेज। सीए के जो कोर्सेज होते हैं, ये जो सीए हम करते हैं, वो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको लेकर आया हूं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है सीए कौन होता है। हु इज अ सीए। सीए कौन होता है? सीए मींस होता है चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट होता है सीए एजुकेशन ट्रेनिंग आर मैनेज बाय ICAI। इट मींस द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यह है कि जो सीए का कोर्स होता है उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग कौन मैनेज करता है? ICAI। ICAI का मतलब होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट पूरी सीए का जो स्टडी है, सीए का ट्रेनिंग है, पूरा की पूरा ये मैनेज करके रखता है। इसके थ्रू पूरा मैनेज करा जाता है। तो अभी तक आपको ये पता चला कि सीए क्या होता है। सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। ये एक एब्रीवेशन है सीए की। सीए मींस चार्टेड अकाउंटेंट। क्लियर है? तो इसके बाद आपको यह भी पता चल गया कि सीए कौन कराता है, कैसे कराता है, ये ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कि सीए का काम क्या होता है। हम सीए क्यों करें, वो क्या काम करता है, उसका काम क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहां पर यह भी आपको बताया हुआ है वर्क ऑफ सीए। सीए के क्या क्या काम होते हैं, जिनमें से कुछ इंपोर्टेंट काम मैंने बता दिए। वैसे तो बहुत सारे काम सीए करते हैं। सबसे पहले ऑडिटिंग करने का काम सीए करते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा काम होता है। दूसरा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में काफी स्पेशल एक्सपर्ट होते हैं, काफी स्पेशलाइज वर्क वो कर रहे होते हैं। दूसरा टैक्सेशन रिफॉर्म्स भी करते हैं। टैक्सेशन का वर्क जो होता है वो पूरा सीए करते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट का काम पूरा की पूरा सीए करते हैं। कैसे डाटा अरेंज करना है, कैसे कंपनी का क्या फाइनेंस जो मैनेज है वो कैसे करना है, वो सारा की सारा काम यहां पर सीए करते हैं। तो सबसे जरूरी बात आपको पता लग गई कि सीए का काम क्या होता है। अब सीए क्यों करना चाहिए, या हम सीए क्यों करते हैं, वाई बिकम अ सीए। मतलब हम सीए क्यों करना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए सीए में ऐसा क्या होता है। तो देखिए, सीए क्या करता है। सीए करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो एंड इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट। मतलब यह है सीए बेसिकली करा जाता है, हम पूरा ग्लोबल सिनेरियो चेंज कर देते हैं फाइनेंशियल इंपैक्ट का। क्लियर है? तो सीए का काम क्या होता है? सीए ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन और फाइनेंस मैनेजमेंट का काम करते हैं। दूसरा, सीए क्यों करना चाहिए, व्हाई बिकम अ सीए। सीए क्यों बनना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहला यहां बता रखा है मैंने, चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिनेरियो होता है, वो पूरा सिनेरियो चार्टेड अकाउंटेंट पूरा मैनेज करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, टैक्सेशन रिफॉर्म्स एंड एम्बिट ऑफ सर्विसेज अंडर द प्रीव्यू ऑफ सीए। मतलब कहने का यह है कि सीए हमें इसलिए करना चाहिए कि सीए करने के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि हमें जॉब ना मिले। सबसे पहली बात है, इसके बहुत सारे यहां पर देयर इज नो साइन ऑफ रिड्यूसिंग जॉब। मतलब यहां पर जॉब की कमी नहीं होती है। दूसरा, करियर अपॉर्चुनिटी नियर फ्यूचर। मतलब यहां पर यह है आपके नियर फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल होंगी, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसीलिए हमें सीए करना चाहिए। सीए बेसिकली एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स होता है कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए खासकर, और सीए हमें करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो डर जाते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है, सीए नहीं हो सकता, हम सीए नहीं कर पाएंगे। हमें सीए बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सीए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों ने गुमराह कर देते हैं। दोस्तों,
आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि सीए करना बहुत मुश्किल नहीं है। हमें सबसे पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो जो स्किल्स की जरूरत है, जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उन स्किल्स को पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद आप कंप्लीट ये कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स के। क्लियर है? तो अभी तक आपको यह पता चल गया कि सीए क्या होता है, सीए का काम क्या होता है, सीए क्यों करना चाहिए, सीए क्यों बनना चाहिए, यह आपको पता चल चुका है। अब हम यहां पर यह बात करने वाले हैं कि सीए करने के लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट नीड है, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सीए करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हम 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद आपको पता है 12th का जो रिजल्ट आता है वो अच्छा होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम रही होगी, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो एज पर 12th स्टैंडर्ड का जो अकाउंटेंसी है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है आपका गुड रिजल्ट होना चाहिए, पहली बात गुड रिजल्ट होना चाहिए। दूसरा, कमांड ओवर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब सीए जब आप करते हो तो उसमें मोस्टली आपको प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी, तो आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे काफी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आप सीए में कभी फेल नहीं हो सकते हो, आप कभी पीछे नहीं हट सकते हो, आपको सीए जरूर करना चाहिए। दूसरा, यहां पर गुड एनालिटिकल स्किल, मतलब आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। आप किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को देख करके उसे एनालाइज कर लो कि क्या एक्चुअल में ये कह रहा है या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपको पहले ही एनालाइज करना आना चाहिए। दूसरा, आपके पास अपग्रेडेड नॉलेज होनी चाहिए, अपग्रेड होनी चाहिए, वो टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस होते रहें, क्योंकि आपको पता है अकाउंटेंसी जो है वो बदलती रहती है, उसमें बार बार कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। तीसरी एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी तो फिर आपको सीए करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, आप सीए कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर इन सारी चीजों को आपको रिक्वायर होनी चाहिए, ये सारी की सारी आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, आप डेफिनेटली सीए कर सकते हो। तो देखिए इसके बाद हमारा जो क्या है, हाउ टू बिकम अ सीए। सीए हम कैसे करें, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम कैसे करते हैं सीए। तो देखो जी, सीए क्या होता है, सीए इज अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। सीए एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, इसकी क्लासेस लेना कोई मैंडेटरी नहीं है, एक्सेप्टिंग सम ट्रेनिंग्स, मतलब इसकी कुछ ट्रेनिंग्स करना बहुत जरूरी होता है। वो कौन सी है, देयर इज नो मैंडेटरी क्लासेस एक्सेप्ट सम ट्रेनिंग, मतलब कुछ इसकी ट्रेनिंग्स हैं वो करनी जरूरी होती हैं जो ICAI कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये कराता है। ये जो क्लासेस ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है वो हमें लेनी बहुत जरूरी है। ये होती है ITT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग्स हमारे लिए करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए, देयर आर 3 स्टेज ऑफ सीए। सीए के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला इसका जो स्टेज 1 होता है वो होता है फाउंडेशन स्टेज। जिन स्टूडेंट्स को आफ्टर 12th सीए करना होता है वो सबसे पहले तो अपना 12th पास करने के बाद, उनकी मिनिमम क्राइटेरिया 12th पास होता है। 12th पास करने के बाद वो इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2 बार एग्जाम होता है। देखो, एक तो इसका मे अटेम्प्ट होता है, पहला 1 साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, इसके पहला मे अटेम्प्ट होता है, और मे अटेम्प्ट की जो लास्ट डेट होती है वो 31 दिसंबर होती है। क्या होती है? 31 दिसंबर। अगर आप 31 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका एग्जाम मई में होगा, और उसके बाद अगर 30 जून से पहले पहले अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हो तो आपका एग्जाम नवंबर में होगा। तो आप कोई भी अटेम्प्ट दे सकते हो एज पर योर चॉइस। क्लियर है? तो ये पहला स्टेज था, ये बहुत बेसिक है। अगर ये स्टेज आपका क्लियर हो जाता है, इसके बाद आप सेकंड स्टेज में पहुंचते हो, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर हमारे जो टोटल सब्जेक्ट होते हैं वो 8 सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं।
जिनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। चार चार सब्जेक्ट के दो ग्रुप हैं। यहां पर क्या है, चार चार सब्जेक्ट के दो ग्रुप हैं, उन दो ग्रुप में डिवाइड करा हुआ है, चाहे कोई भी ग्रुप कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद यह है, आप इंटरमीडिएट लेवल में दो तरीके से आ सकते हो। इंटरमीडिएट लेवल के भी दो तरीके हैं जो आप जिसमें आ सकते हो, एंट्री ले सकते हो। सबसे पहला तरीका, आप फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करके आना चाहते हो तो आप 12th बेस पे आपका एग्जाम होगा और वो आप क्लियर करोगे, देन आप इंटरमीडिएट लेवल में एंटर हो जाओगे। दूसरा, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। डायरेक्ट एंट्री के लिए आप क्या करते हो, डायरेक्ट एंट्री के लिए आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो मिनिमम 55% रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम क्या होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 55% की। अगर आप अदर स्ट्रीम से हो तो आपको मिनिमम 60% एलिजिबिलिटी रहेगी इंटरमीडिएट में आने के लिए। क्लियर है। आई होप कि आपको ये अभी तक क्लियर हो चुका होगा पूरा। ठीक है। इसकी एक चीज और आप समझ सकते हो, यहां पर मैंने बताया कि अगर आप ग्रेजुएट या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप इसमें आ सकते हो, इसके अलावा आपने ICAA या फिर CMA कर रखा है, CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर रखा है आपने, या कंपनी सेक्रेटरी कर रखा है, CS कर रखा है, इसके एग्जीक्यूटिव और ये सारे कर रखे हैं, तो आप इसमें डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। इंटरमीडिएट लेवल में आपको सीधा एंट्री मिल जाएगी। क्लियर है। इसके बाद आपका जो स्टेज 3 आता है, ये पूरा स्टेज फाइनल स्टेज होता है। और फाइनल स्टेज में आप आते हो इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करके, इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करके आते हो। इसके लिए आपको फाइनल में जाना पड़ेगा और फाइनल में एंट्री लेने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 3 ईयर की एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, वो आप किसी इंडस्ट्री से ले सकते हो या किसी CA अंडर से ले सकते हो। ठीक है, वो कंपलसरी है, प्रैक्टिस पीरियड आपका जरूरी है यहां पर। इसके बाद आप इस ग्रुप में बैठोगे। ग्रुप 1 का जो एग्जाम होंगे इसमें 4 कोर पेपर होंगे और यहां पर 3 कोर पेपर होंगे और एक इलेक्टिव पेपर होगा। इसमें क्या है, इन सारे में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपके 40% क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम ईच सब्जेक्ट। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 50% आपके होने चाहिए। 50% मार्क्स कंपलसरी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी पासिंग की। और अगर हम इसकी कोर्स की CA कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें कि कितने साल लगते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं ना कितने साल लगते हैं, तो देखिए मिनिमम ड्यूरेशन जो है 4.5 साल से लेकर के 5 साल तक की इसकी मिनिमम ड्यूरेशन होती है। मैक्सिमम कुछ भी लग सकता है। आप कोशिश करो, टारगेट बनाकर रखो कि मिनिमम ड्यूरेशन में ही हम इसका क्लियर करके दे दें पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप CA बन सकते हो। और आई होप कि आपको मेरा यह पूरा की पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये सेशन, आज का सेशन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत सारे कोर्सों के बारे में आप जानोगे, साथ ही साथ आप इकोनॉमिक्स के बारे में तो जानते ही हो और मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप